अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मरतूर। आप देख रहे हैं BTK न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे 250 गज के दो प्रेसेंट्स के दरमियान प्रेसेंट 22 और प्रेसेंट 32। हम ये देखेंगे कि ये दोनों जो प्रेसेंट्स हैं ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं। अगर यहाँ कोई भी शख्स ख़रीदारी करता है तो उसके लिए वो उसकी जो बाइंग है वो कैसी रहेगी, और यहाँ के जो अलॉटी हैं उनके लिए फीचर किस तरह का है। प्रेसेंट 22 और प्रेसेंट 32 के दरमियान में सबसे पहले हम देखते हैं इसका मेन गेट से डिस्टेंस। इसका जो मेन गेट से फासला है वो कितना है। मेन गेट से यहाँ से अगर हम मेजर करें, प्रेसेंट 22 का जो फासला है वो तकरीबन बनता है कुछ 17 किलोमीटर का। मेन गेट से प्रेसेंट 22 कुछ 17 किलोमीटर अंदर जाकर है। ये मेन जिना से लिंक करता हुआ जो रोड है यहाँ से गोल्फ के ऊपर इसकी लोकेशन है। इसी तरह अगर हम P32 को देखें तो P32 का जो डिस्टेंस मेन गेट से बनता है वो तकरीबन कुछ 17 से 18 किलोमीटर का बनता है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये दोनों जो प्रेसेंट्स हैं किसी मेन लोकेशन पर नहीं है, ये लिंक रोड के जरिए आके मेन जिना पर आके टच होते हैं। 22 और P32 दोनों में से कौन सा प्रेसेंट ज़्यादा बेस्ट है, तो जो मैं समझता हूँ उसके मुताबिक ये है कि P32 ज़्यादा बेहतर प्रेसेंट है बनिस्बत P22 के। टॉप हाइटेड लोकेशन है P22 की। P22 को अगर जो बहरिया की जो टॉप हाइटेड लोकेशंस हैं उन लोकेशंस में से एक P22 की लोकेशन भी है। ये तकरीबन सेम लाइक जो लोकेशन इसकी बनती है वो प्रेसेंट 15 जैसी बनती है। जैसे P15 P14 हाइटेड लोकेशन पर है, अली ब्लॉक हाइटेड लोकेशन पर है, इसी तरह P22 भी हाइटेड लोकेशन पर है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आबादी के हवाले से अगर हम देखें तो आबादी का मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आने में बहुत टाइम लगाएगी। उसकी जो मेन वजह ये है कि बिल्कुल ये अलग थलग प्रेसेंट है। इसके जो सराउंडिंग में है ये 125 गज के जो प्रेसेंट्स, जिस तरह प्रेसेंट 23 है, प्रेसेंट 24 है, प्रेसेंट 25 है या गोल्फ है, इस एरिया के अंदर भी अभी फ़िलहाल या P21 है। इस एरिया में फ़िलहाल ऐसी कोई अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ स्टार्ट नहीं हुई कि जिस तरह P32 वाली साइड पर हो रही हैं। यहाँ पर टोटल जो भी काम होगा वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन होगी। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन मेरा ख्याल है कि बिल्कुल अलग थलग होने की वजह से इस एरिया के अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन इतनी जल्दी मेरे ख्याल में यहाँ नहीं आएगी। मेरे ख्याल में ये एक वजह होगी कि जिसकी वजह से प्रेसेंट 22 आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इतना खास यहाँ से आपको रिटर्न यहाँ से नहीं मिलेगा। बाकी जो अलॉटीज़ यहाँ पर ऑलरेडी हैं प्रेसेंट 22 के अंदर, उनके लिए जो है वो एक लंबा इंतज़ार उनको करना पड़ेगा कि जब यहाँ कंस्ट्रक्शन आएगी, यहाँ आबादी आएगी, तो यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं आपको वो टोटल फिर मुहैया हो सकेंगी कि आबादी के रेशो के हिसाब से ही यहाँ पर आपको जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी आपको आबादी के रेशो के हिसाब से ही मिलेंगी। इसकी बनिस्बत अगर हम P32 को देखें तो P32 जो है वो लोकेशन के हिसाब से तकरीबन दोनों सेम है, P22 और P32। लेकिन P32 के अंदर क्या है कि P32 के सराउंडिंग में विलाज हैं। जिस तरह ये आप ये देख रहे हैं P35 के विलाज हैं, P35 के विलाज हैं। इसके अगर आप इस एरिया में देखें तो ये P35 के विलाज हैं सारे, ये P35 के विलाज हैं। अच्छा, इन विलास की आबादी की वजह से P32 को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। वो किस तरह मिलता है कि जब P32 में आबादी P35 के विलास में आबादी आएगी तो उसका फ़ायदा P32 को भी होगा। उसकी जैसे मैंने आपको बताया कि P35 में जो है वो बहरिया की जो है स्पोर्ट्स विलास हैं। स्पोर्ट्स विलास बहरिया ने यहाँ पर जो है वो अपने अलॉटीज़ को कब्ज़ा देना शुरू कर दिया है। जब ये कब्ज़ा देना शुरू कर दिया है तो सराउंडिंग के जो विलास हैं, अगर फॉर एग्जांपल इस एरिया को हम लगा लें तो इस एरिया में एक मिसाल ले लें कि 200 विलास भी अगर हम लगाते हैं तो 200 जो विलास हैं, 200 विलास में से अगर एक रेशो नॉर्मल भी हम लगा लें तो उसके अंदर अगर 20 विलास में भी आबादी हो जाती है, 200 विलास को आप छोड़ दें, 180 को छोड़ दें, 20 विलास में भी अगर आबादी आ जाती है तो 20 विलास की जो आबादी है यहाँ पर जो लोगों की चहल पहल होगी, जो है वो आदमजात यहाँ नज़र आएगा, तो उसका जो बेनिफिट P32 को भी होगा, P33 को भी होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, स्टेडियम के सराउंडिंग में होने की वजह से P32 भी वेल नोन है।
एक वजह इसकी जो है वो मैं समझता हूँ P35 के विलास हैं, और दूसरी वजह इसकी जो है वो स्टेडियम है। स्टेडियम जब ऑपरेशनल होगा तो ऑपरेशनल होने से जो बेनिफिट सराउंडिंग के प्रेजेंट्स को होंगे वो बेनिफिट P32 को भी मिलेंगे। देखें P32 का जो अगर हम इसको देखें लोकेशन के हिसाब से P32 को, कि P32 का कौन सा एरिया हाइटेड है और कौन सा जो ना वो खाई के अंदर है, तो P32 का ये जो एरिया है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आना चाह रहे हैं P32 के अंदर, तो मैं आपको मार्क करके बताता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट आपने जो करनी है वो किस जगह करनी है। देखिए P32 का ये जो एरिया है ना सर, ये जो एरिया P32 का, ये टॉप हाइटेड है, ये पहाड़ है सारा, ये जो एरिया है टॉप हाइटेड एरिया और प्राइम लोकेशन होने की वजह से इस एरिया के जो है प्राइजेस ज़्यादा हैं। यहाँ का जो इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर रेट है वो तकरीबन कोई 30 से 32 लाख रुपए का रेट है विद पोजीशन यूटिलिटी। अगर कम बजट में आप जाना चाह रहे हैं तो कम बजट में ये जो एरिया सर, ये एरिया, ये भी हाइटेड लोकेशन का एरिया है। इसके मुकाबले में ये ज़रा कम है इसकी हाइट, लेकिन ये भी हाइटेड है। ये जो एरिया, ये इस एरिया के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आप इसको कह सकते हैं इस एरिया को, और सेकंड ऑप्शन आपके लिए ये एरिया है। बाकी ये जो एरिया है ना सर, ये वाला, ये सारा ये खाई है, ये हिस्सा यहाँ फिर भी जो है वो हाइट है इस जगह पर भी। ये एरिया तो ख़ास तौर पर ये जो एरिया है ये सारा खाई है, कि उसकी देखें ये जो साथ में जा रहा है ना ब्लू एरिया, ये ब्लू वाली जो पट्टी देख रहे हैं ये जो है वो लांगीजी रिवर है, ये लांगीजी रिवर है, ये जो आ रहा है लांगीजी रिवर। लांगीजी रिवर यहाँ से गुजर रहा है, और लांगीजी रिवर का ये जो इसके बराबर की जो जगहें हैं ये वाली, ये बिल्कुल खाई है ये हिस्सा। यहाँ से आपकी जो है ना वो दोबारा से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, इस एरिया से आपकी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये जो पूरा एरिया ये पूरा पहाड़ के ऊपर है, ये हाइटेड लोकेशन है। यहाँ से आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको अच्छी खासी यहाँ पर जो है ना वो ढलान महसूस होगी, गहराई आपको महसूस होगी इस एरिया के अंदर। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप आना चाह रहे हैं P32 के अंदर, तो P32 जो है ये एरिया फर्स्ट ऑप्शन बनता है आपका, सेकंड ऑप्शन आपका ये एरिया बनता है, थर्ड में आप जाना चाह रहे हैं तो इस एरिया को भी आप जो है वो नज़र में रख सकते हैं, इस एरिया को भी, ये एरिया। बाकी ये एरिया जो है वो इसको मैं रिकमेंड नहीं करता इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप आना चाह रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर हैं तो मेरा ख्याल है कि मार्केट बेहतर होती है, तो बेहतर मार्केट के अंदर आप स्विच कर जाएं इस एरिया के अंदर, तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। वरना ये फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम करेगा, ये जो एरिया है ये फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। यहाँ की वैल्यू इतनी ख़ास नहीं होगी बनस्बत इन दोनों एरियाज़ के। जो मेन वजह हैं जिसकी वजह से P32 में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बनस्बत P22 के, मैंने आपको पहली वजह बताई कि इसके विलास हैं, विलास में आबादी होने की वजह से इस एरिया की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरी बात ये स्टेडियम के नज़दीक है, स्टेडियम के नज़दीक होने की वजह से ये वैल्यूएबल फ्यूचर में भी इंशाल्लाह रहेगा। अगर हम P22 को देखें तो P22 को मैंने आपको बताया कि सराउंडिंग में ऐसी कोई बिल्ड प्रॉपर्टी बैरियर की नहीं है कि जिसकी वजह से यहाँ आबादी का चांसेस जल्द हों। जिस तरह P32 के अंदर है इस तरह P22 में नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर टोटल प्राइवेट कंस्ट्रक्शन होने की वजह से यहाँ पर जो है वो आबादी का रेशियो भी इतना खास नहीं होगा बनस्बत P32। आबादी का रेशियो यहाँ नहीं होगा तो यहाँ पर जो बेसिक जो नीड्स हैं, आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको इस तरह मुहैया नहीं हो सकेंगी जिस तरह P32 के अंदर होंगी। P32 में जो आपका नियर है वो P35 की शॉपिंग गैलरी है, यहाँ पर P22 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। P22 में जब ये तैयार होगा, डेवलप होगा, तो यहाँ पर जो है ना वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट होंगी। जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी तो फिर जो है वो आपकी जो बेसिक नीड है वो आप उसको पूरी कर सकें। अगर बिलफर्स यहाँ पर 1 2 4 कंस्ट्रक्शंस आ भी गई, कोई विलास यहाँ पर बनना शुरू हो भी गए, तो इतना फिर भी उसका कोई इतना खास असर नहीं पड़ेगा जिस तरह P32 में पड़ेगा। मेरे देखने वाले जो मुझसे मशवरा मांगते हैं कि P22 में इन्वेस्टमेंट की जाए या P32 में इन्वेस्टमेंट की जाए, तो ये ख़ास वजूहात है कि जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ P32 के अंदर इन्वेस्टमेंट का, कि यहाँ पर आपकी जो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है वो भी आपके लिए बेहतर रहेगी, और अगर आप इसको रेजिडेंशियल पर्पज़ से लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। क्यों, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया P22 के अंदर ऐसी कोई ख़ास मुझे नहीं नज़र आता। बाकी हो सकता है कुछ चेंज आ जाए तो कुछ नहीं कह सकते। मेरे ख्याल में P22 आपको इतना ख़ास रिटर्न नहीं देगा, ना रेजिडेंशियल पर्पज़ से ना ही आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है कि आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा।
बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट P22 में करना चाह रहे हैं तो ये भी अच्छा परसेंट है, P32 में करना चाह रहे हैं तो ये भी अच्छा परसेंट है। दोनों का क्या फ़र्क है ये मैंने आपको तफसील बताने की कोशिश की है। अगर आपकी इस वीडियो के हवाले से कोई क्यूरी है तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द इसका इंशाल्लाह जवाब दूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।